पेशन गोइयों का महीना है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी सियासत के सदाबहार नजूमी जनाब शेख रशीद अहमद साहब। जी शेख साहब बताइएगा जरा सा, मुल्की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा? माफ कीजिएगा, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ। आप मुझे सियासत का नब्बाज कह सकते हैं। अच्छा, यानी मैं सियासत की नब्ज देख के ये बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। आपने मुंह भर के नजूमी मुझे ऐसे कह दिया है जैसे मेरे कंधे पे फाल निकालने वाला तोता देख लिया है। याद आया शेख साहब, वो तोता किथे जे वो ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਾ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰੀ ਭਾਈ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਨਜੂਮੀ ਅਗਰ ਤੋਤੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ। फरीद साहब, मैं माफी चाहता हूं, आप इस तोते की गवाही ना डाल लीजिएगा। बात यह है भाई कि मैं तो सियासत में अपना मुशाहिदा बताता हूं। अब लोग उसे पेशन गोई समझते हों तो समझते रहें, और ये काम कोई माहिर इमराज सियासियात या कोई हकीमुल सियासत ही बता सकता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखिएगा कि ये काम भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए चिल्ले काटने पड़ते हैं, सोचना पड़ता है, गौर व फिक्र करना पड़ता है। आपको नहीं यकीन तो आप गोगा जी से पूछ लें। शेख साहब, मेरा चिल्ले के साथ क्या वास्ता है? ये वास्ता तो तुम्हारा सोचने से भी नहीं है। और शेख साहब गोगे को गोली मारें, ये बताएं मुज़ाकरात का क्या बनेगा? वो कोई खुदा का खौफ खाएं फरीद साहब, क्यों आप मुझ पे एक और केस डलवाना चाहते हैं? मेरे ऊपर तो पहले ही इतने केस हैं और ऐसी ऐसी जगह पे हैं जिन जगहों का मुझे नाम भी मालूम नहीं है। एक केस पे तो चंद दिन पहले फर्दे जुर्म भी आयद हो गई है। वही केस ना शेख साहब जिसमें आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात भी हुई है, कैसी रही मुलाकात? जो हो ना सकी बात वो चेहरों से आया थी, हालात का मातम था मुलाकात कहाँ थी। शेख साहब, वो आपसे मुलाकात का पूछ रहे हैं, आपने उर्दू का पीरियड शुरू कर दिया। शुक्र करो बेटा, उर्दू का शुरू कर दिया है। हिसाब का शुरू हो गया तो वो आजकल किसी से भी नहीं भुगता जा रहा। इसीलिए शेख साहब आजकल आप हर बात शायरी के पर्दे में रहकर कर रहे हैं। आखिर आप अपने अल्फाज में खुलकर बात क्यों नहीं करते हैं? हाँ जी फरीद साहब, बात यह है कि आप शक्ल से इतने कूड़ भी नहीं लगते। आपको नहीं पता कि ऐसे क्यों हो रहा है। बात करने का यही तरीका ठीक है भाई, और महफूज भी है। फिर भी आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। बानी पीटीआई से अदालत में बड़े अरसे के बाद मुख्तसर सी मुलाकात हुई है। मिलकर बड़ी खुशी हुई। वो मुझे देख के जज्बाती हो गए और बगलगीर भी हुए, और उन्होंने मेरा बोसा भी लिया, जैसे आप प्यार से पुम्मा भी कह सकते हैं। चलो शुक्र करें कि इस कड़े वक्त में किसी ने आपका पुम्मा भी लिया है। जी फरीद साहब, बड़े अरसे के बाद किसी बड़े आदमी के साथ मुलाकात हुई है, और ऐसे हुई है जैसे 10 साल बाद कोई बाहर के मुल्क से वापस आया हो। बात क्या हुई है शेख साहब, ये तो बताइए। देखें, बानी पीटीआई ने कहा कि शेख साहब आप और मैं बिल्कुल एक ही हैं। इधर से देखें तो मैं हूं, इधर से देखें तो आप हैं। मैंने फरीद साहब फौरन उनकी बात को इसलिए मान लिया कि यकीन माने मैं खुद कई दफा आईना देखते हुए चौंका हूं कि ये आईना तो मेरे सामने है, ये बीच में खान कहां से आ गया। शेख साहब, उनकी और आपकी शक्ल में बड़ा फर्क है। देखें फरीद साहब, शक्लों में फर्क है, विजन तो एक है ना, सोच तो एक है, मंजिल, रास्ता और सफर तो एक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऐसे कठिन रास्ते पे मैं हेलमेट पहन लेता हूं, और खान साहब हर कठिन रास्ते पे भी बगैर हेलमेट के कच्चे पर उतरने से नहीं घबराते। अच्छा, बात क्या हुई शेख साहब, ये तो बताएं। वो पूछ रहे सन जी संघाड़े मंडी जाए ना कि हले नहीं आए। जाहिर है बात सियासत पे ही होनी थी,
मुझे देख के उन्होंने आह भरी और कहने लगे, शेख साहब जो हुआ सो हुआ, अब मैं और आप एक हैं। वाह और आप समझते हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। वाह। इसलिए मैं समझता हूं कि पीटीआई के अब पहले 10 लीडर तो फारग समझे, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है कि 11 सबसे अहम है। वाह जी वाह। कहने लगे, शेख साहब अब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हुक्मरान किसी तरह सुधरने वाले नहीं है। वैसे भी जितना काम इनसे लेना था वो